सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड नाइट, जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हो रीडिंग अपने हिसाब से ले लेना। तो पिछली वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया था एरिया कैलकुलेटर के बारे में कि हम सर्कल का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी तरीके से आप और शेप्स का भी कर सकते हैं। बस उसमें एक फिक्स वैल्यू नहीं लेनी, जैसे स्क्वायर के एरिया को ले सकते हैं, रेक्टेंगल के एरिया को ले सकते हैं और भी ऐसी ऐसी चीज़ें ले सकती है। तो आज के इस वीडियो में मतलब हमने एक बार डाटा टाइप समझ लिए थे, तो अब इसके अलावा हम लिस्ट समझेंगे, लिस्ट और इफ एल्स कंडीशन। लिस्ट जो होती है वो एक ही वेरिएबल में हम बहुत सारी वैल्यूज उसमें स्टोर कर सकते हैं। उसका बेसिक फंक्शन यही होता है कि हम एक ही वेरिएबल लें और बहुत सारी वैल्यूज उसमें प्रिंट मतलब स्टोर करा सके, ताकि हमें बहुत सारे वेरिएबल्स लेने पड़े उन वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए और भी चीज़ें के लिए। तो फिर आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते रहते हो हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है और आपके लिए और वीडियोस आते रहते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो लिस्ट का प्रियांश ने वैसे सही फंक्शन समझा है, पर उसका मतलब सही यूज़ जो है कि अगर हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से तो पर हम वो एक ही बार ले सकते हैं। पर अगर हम लिस्ट का इनपुट ले लेते हैं यूज़र से तो उसमें आप मतलब यूज़र से एक ही बारी में जो है सारा डाटा इनपुट करवा लेते हो। पर अगर आप इनपुट लोगे तो अगर आप फॉर लूप चलाओगे मतलब उसकी लूपिंग कर दोगे तो 10 बार 15 बार पूछेगा। पर एक ही बारी में यूज़र को इनपुट करना हो तो आप लिस्ट यूज़ करते हो। तो इस वीडियो में आपको एक ज़रा क्विक हम बताएंगे क्विकली कि लिस्ट होती क्या है, उसको मतलब कैसे लिखते हैं, उसका कोड, और इफ एल्स कंडीशन के बारे में थोड़ा समझाएंगे। लिस्ट अभी आपकी पूरी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो सकती क्योंकि उसको हम फॉर लूप के साथ या जो लूप्स हैं हमारे पाइथन के, या फिर आप समझ लो जो इफ एल्स कंडीशन है उनके साथ जो बेटर यूज़ हो पाता है। मतलब लिस्ट का मतलब लिस्ट का अपने आप यूज़ ही नहीं है कुछ, अगर अगर ये सब ना हो तो चलो एक लिस्ट बनाते हैं अब हम। और उसके बाद चैनल में हम 4 चीज़ों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। सबसे चलो तो अब जैसा तो जैसा कि पाइथन आप सबको पता ही है कि पाइथन आइडियली में नई फाइल कैसे खोलते हैं, तो वैसे ही हमने करा है। किया। तो एक हम लिस्ट बना लेते हैं। तो इसमें लिस्ट में हमने हमेशा तो ये ऐसा एक था। हमने लिस्ट बना ली है जिसमें हमारे 5 जो हैं वो वेरिएबल्स या आप कह लो डाटा हमारा सेव हो गया है। तो ये हमारा लिस्ट अंडरस्कोर वन जो है ये हमारा वेरिएबल है। और जैसे आपको बताया था कि हम वेरिएबल्स में जो है अंडरस्कोर एज स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं और कुछ नहीं यूज़ कर सकते। तो हमने वो करा है, एक वेरिएबल के अंदर अपने ये सारा डाटा जो है अपना स्टोर कर लिया है ये। और अब हमें अगर इसको प्रिंट करना हो इस डाटा को तो हम एक सिंपल सा कंसेप्ट करेंगे, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट को लिखेंगे। पर उसमें जो है कन्फ्यूजन बहुत आ जाती है एक लिस्ट के अंदर ना चीज़ों की। तो यहाँ पे अगर देखा होगा कि लिस्ट वन में हमने बहुत सारे वेरिएबल्स जो मतलब एक वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज हमने स्टोर कराई है, और इन वैल्यूज को जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैंने एक फोल्डर पाइथन बना रखा है तो उसके अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ ज़रा, लिस्ट 3 के नाम से। तो मैं इसे रन करूँगा तो ये मेरे को दिखाएगा ABC। और आप पूछोगे यार कि इसमें ये ज़ीरो क्यों आ रहा है, ज़ीरो क्यों लिखा है हमने। उसका एक रीज़न है जो रन करने के बाद बताऊँगा। तो प्रियांश क्या आपको लगता है कि ये कोड चलेगा?
हाँ, चलना तो चाहिए और बहुत अच्छे से चलेगा। पर मुझे लगता है पहले ज़ीरो का नहीं, पहले नॉर्मल प्रिंट करवा के बताना चाहिए, बेस्ट रहेगा। हाँ, वो भी एक काम कर सकते हैं। वैसे तो बात करके सरप्राइज़ को। तो मैं इसको पूरी लिस्ट प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, चलो आपको पहले। तो आप सोच रहे हो कि यार ब्रैकेट्स भी प्रिंट हो रहे हैं हमें, ये ब्रैकेट हमें प्रिंट होंगी क्योंकि हमने पूरी लिस्ट एज इट इज़ प्रिंट करवा ली है। पर अगर हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट करवाएं तो सिर्फ जैसे अगर ये मैं ए बी सी प्रिंट करवाना चाहूँ तो ए बी सी ही हो जाएगा, या फिर जो हमारी सेकेंड वैल्यू, थर्ड या फोर्थ जो भी हमें करवानी है प्रिंट, वो हो जाती है इसमें अगर हम चाहें तो। और पर अगर आपको पाइथन लिस्ट में बनानी है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही सेव करना पड़ेगा अपना डाटा। आप जो हमारे सर्कल या राउंड ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर नहीं सेव कर सकते। और साथ में शायद अगर जो देख रहे हैं, जो सार्थक ने इसमें वेरिएबल वैल्यू जो स्टोर कराई है, वो कॉमा कॉमा लगा के कराई है। अब एक जो एक वैल्यू है जैसे ए बी सी है, वो हम ज़ीरो से पाइथन में शुरू होती है। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू ज़ीरो, जो एफ एच एच की है वैल्यू वो वन। उसकी प्लेसमेंट है कि मतलब वो ज़ीरो नंबर पे ए बी सी है, फर्स्ट नंबर पे एफ एच एच, और सेकेंड नंबर पे जे और थर्ड नंबर पे जी, आगे पता नहीं क्या लिखा है, और चौथे नंबर पे सी। तो ये नंबरिंग है जिसके वैसे जो उन्होंने वैल्यू शो मतलब कराई है। इसका अगर इसका जो एप्रोप्रिएट वर्ड हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो जो पाइथन लैंग्वेज में इंडेक्सिंग होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। पर अगर हम नॉर्मली काउंट करें तो हम इसे ए बी सी को वन बोलेंगे, पर जो पाइथन में है उसको हम ज़ीरो बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में इंडेक्सिंग जो है वो ज़ीरो से होती है, पर कुछ में जो है वो वन भी हो सकता है। तो हर लैंग्वेज का हम सेम रूल नहीं कह सकते कि हाँ उसमें ज़ीरो ही होगी या वन होगी। पर पाइथन जो हम सीख रहे हैं अभी उसमें तो ज़ीरो ही होती है। तो मैंने जब ज़ीरो लिखा तो ए बी सी आएगा। अगर मैं यहाँ पे वन कर दूँ तो जो सेकेंड वैल्यू है वो आएगी। अगर मैं कर दूँ सेकेंड तो ये जो आएगी हमारी थर्ड वैल्यू। अगर मैं जो है थर्ड कर दूँ तो ये फोर्थ आएगी, फोर्थ कर दूँ तो फिफ्थ। तो मैं एक बार एक करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इसको हम सारी वैल्यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि अब पहले हमारी लिस्ट प्रिंट होके आ रही थी, पर जो हमने बताया कि इंडेक्सिंग जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो ए बी सी हमारे ज़ीरो वैल्यूज़ पे आ गया और सिर्फ ए बी सी प्रिंट हो रहा है। तो अब मैं ज़रा आपको एक सारी वैल्यूज़ का प्रिंट करके दिखा देता हूँ और लिस्ट को भी एज इट इज़ प्रिंट कर लेते हैं ताकि ज़रा कंसेप्ट क्लियर हो। और एक और ज़रूरी बात बतानी थी कि जो हमें लिस्ट जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये प्रिंट की, ये इसलिए हमने यूज़ मतलब इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट्स भी इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जो लिस्ट का ज़ीरोथ वैल्यू है हमें वो प्रिंट करनी है ना, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना एरर तो 100% आएगा ही। अभी हमारी रह गई है एक वैल्यू प्रिंट होगी। अब इसमें सारी पहले लिस्ट प्रिंट होके आएगी, उसके बाद ही इसमें एक एक वैल्यू प्रिंट होके आएगी। तो मैं लिख भी दूँ उसके आगे ताकि आपको याद रहे। और एक कोड भी आपको मिल जाएगा। ट्राई करो कि आप सारे कोड्स खुद ही लिखो। कॉन्फिडेंस आता है कोडिंग में, और अपने आप सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी बना सकते हो। जो हम ये पिछली वीडियो में आपको कैलकुलेटर भी हमने बताया था, और एरिया हम कैसे निकाल सकते हो, वो भी एक टाइप का कैलकुलेट, वो भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो आप पाइथन से बना रहे हो। वो भी एक एआई टेक्नोलॉजी है अगर आप देखा जाए तो। अब हम आपको जो इफ एल्स कंडीशन सिखाएंगे उसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। तो ज़रूर तैयार रहना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए।
तो सारे आपके बेसिक्स के कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। मैंने लिख दिया है कि इसके आगे कौन सा किस लिए है, तो अब मैं आपको रन करके दिखाऊंगा ये। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने पूरी लिस्ट प्रिंट करने को कहा था, तो लिस्ट प्रिंट हो गई। और फिर हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ वैल्यू प्रिंट करने को कही, तो सारा हमारा डाटा प्रिंट होके आ गया। तो अभी ये लिस्ट का जो है अभी हम इतना ही बता सकते हैं, क्योंकि अभी आपको प्रिंट स्टेटमेंट्स ही पता है, पर आपको लूपिंग का और इफ एल्स कंडीशन का कंसेप्ट नहीं पता, जो कि हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स है पाइथन में, वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी फॉर लूप नहीं आता हो तो फिर भी आप वो यूज़ कर सकते हो, पर इफ एल्स कंडीशन तो आपको आनी चाहिए, दैट्स अ मस्ट फॉर प्रोग्रामर। तो अब हम लिखते हैं, जरा मैं इस कॉपी से कमेंट आउट करते चलो, वरना बाद में रह जाएगा। तो अब बारी है इफ एल्स कंडीशंस की। जैसे कि आपको पता ही है इफ एल्स कंडीशंस मतलब इफ का मतलब होता है कि हाँ ये कंडीशन आपकी इफ जो कंडीशन होती है वो फर्स्ट कंडीशन होती है, और अगर आपको इफ पे फर्स्ट कंडीशन नहीं मानी जाती तो सेकंड उस पे आ जाती है, सेकंड आपकी कंडीशन पे आ जाती है जो एल्स कंडीशन होती है। फिर आप उसके अंदर भी इफ एल्स के अंदर भी एल्स के अंदर भी इफ लगा सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं। तो अभी बस आपको एक छोटा सी एक झलक दिखाएंगे इसकी, और अगली वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब इस कॉन्सेप्ट के बल्कि बिना आप समझ लो पाइथन में कि प्रोग्रामिंग आते नहीं आता। पाइथन में कुछ आप कर आपको नहीं सकते। जरा इफ एल्स कंडीशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगा। एक नॉर्मल इफ एल्स कंडीशंस जो है हमारी, जो मतलब हमारी इफ, और अगर इफ नहीं हुई तो ये हो जाएगी, और अगर दोनों ही नहीं हुई और ये एल्स वाली कंडीशन हो जाएगी। ये एक नॉर्मल हमारी कंडीशंस हो गई इफ एल्स की। और एक हमारी होती है दूसरे टाइप की कंडीशंस इफ एल्स में, जिनको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। तो उसके अंदर मतलब आपकी एक लैडर टाइप बनती जाती है, इफ एल्स कंडीशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मतलब इफ एल्स कंडीशन लगती जाएंगी। तो वो भी हम आपको कोड दिखाएंगे, मतलब सभी का, और प्रोजेक्ट्स भी बनवाएंगे। तो मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये क्यों होते हैं। तो अगर आपको पता ही होगा कि इफ़ का मतलब तो अगर ये होती है तो ठीक है, हमारा ये हो जाएगा, और अगर ये नहीं होती तो फिर हमारा क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। तो ये आपको अभी ऐसा इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा, पर आप जब कोड करोगे तो आपको आएगा। ज़रा मैं एक बार इसका बेसिक सिंटेक्स लिख के दिखा दूँ कि यहाँ पे अगर हम जैसे, जब यहाँ मेरा कर्सर है, मैं ज़रा इसको कर नहीं सकता कुछ, तो मेरा कर्सर है, तो जहाँ पे मतलब मैंने ऐसे कुछ प्रिंट करा है इसको, मतलब ऐसे लिखा कुछ, और अगर ये मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ब्रैकेट्स में लिख दूँ इसको, तो ये इसे होता है हमेशा हमारा कि, ब्रैकेट्स में लिखते हैं। पर हम प्लेन लिख सकते हैं मतलब बिना ब्रैकेट्स के, उससे कोई एरर नहीं आता। बस इसको ऐसा मत कर देना कि यार स्पेस मत दो, स्पेस ज़रूर दे देना इफ और ये कंडीशन जो हम लगाएंगे यहाँ पे, वरना वो एक ही वर्ड बन जाएगा और फिर वो प्रोग्राम हमारा रीड नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। तो उसके बाद हम और जरा एरर आ जाएगा। कोलन भी लगा देते, ये हमारी एक तरह से समझ लो आप ब्रैकेट्स के अंदर जो कंडीशन हो गई। और ये जो हमारी कोलन्स हैं, ये हमारा बहुत ही ज़रूरी होते हैं लगाने के लिए। ये तरह से मतलब ये अब फुल स्टॉप एक्ट कर रहे हैं इफ़ के लिए। तो अब मैं अब एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया बिल्कुल उसी के नीचे आ गई एक तरह से। तो ये हमारा इंडेंटेशन बोलते हैं इसको हम पाइथन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप समझ लो पाइथन के लिए और प्रोग्रामर्स के लिए। कि अगर ये एक इंडेंटेशन की बहुत छोटी सी मतलब बहुत ही माइन्यूट एरर भी हो गया तो आपका बड़ा से बड़ा प्रोग्राम भी ख़राब हो सकता है। तो आपको इंडेंटेशन शुरुआत से ही करते चलनी है। और कभी कभार क्या हो जाता है कि पाइथन वैसे तो अपने आप ही रिकॉग्नाइज कर लेता है इंडेंट को कि कहाँ पे इंडेंटेशन करनी है, पर कभी कभार हमें मैनुअली भी फिक्स करनी चल पड़ती है, क्योंकि कुछ एरर्स हो जाते हैं कभी कभार। तो हम मैनुअल भी उसको ठीक करना बताएंगे कि कैसे कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ऐसे प्रिंट, यहाँ पे हम कुछ लिख देंगे हेलो, और हम यहाँ पे अब जाएंगे
ये अब आप देखोगे कि यहीं पे चलती जाएगी ऐसे धीरे धीरे आपकी लैडर बनती जाएगी पूरी ऐसे बड़ी। पर अगर हम कुछ और स्टेटमेंट्स लिखें, पर अगर हम बैक स्पेस एक दबाएंगे तो बिल्कुल ये इफ के पैरेलल में आ गया। तो आप ये ज़रूर याद रखना कि इफ के पैरेलल में ही आप लगाओ एल्स कंडीशन। अगर आप अपने प्रिंट के अंदर लगा दी तो वो एरर आ जाएगा और आपका कोड ही नहीं रन होगा। तो मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम एल्स के बाद भी कोलन लगाएंगे और यहाँ पे हम कुछ कंडीशन पास नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये इसलिए होता है कि अगर आपके जैसे दो कंडीशंस हैं कि अगर मार्क्स जो है वो 5 से ऊपर हो तो प्रिंट करवा दो हेलो, और अगर मार्क्स जो है 5 से नीचे हैं तो उसके लिए प्रिंट करा दो नो हेलो, जैसे एक फॉर एग्जांपल। तो उसलिए होता है कि इसमें फिर आपको कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ती, उसको ऑटोमेटिकली जो हमारा पाइथन का कंपाइलर है उसको पता ही होता है कि हाँ क्या करना है इसमें। तो मैं आपको लिख दिखा देता हूँ यहाँ पे। सर तक मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हमने पूरी स्टेटमेंट्स बताने की कोशिश करी, तो मुझे लगता है कि अभी इधर तक ही मैं हमने नहीं बता रहा था, मैं ज़रा एक सिंटेक्स बेसिक एक सिंटेक्स एक्सप्लेन कर रहा था। पर ये कोड अभी बिल्कुल चलेगा नहीं, तो मैं ज़रा आपको ऐसे ही बता रहा था। इसमें भी इंडेंट आ जाएगा आपका। तो बस अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं और इफ एल्स कंडीशन के साथ। वो बहुत ही मज़ेदार, आप समझ लो कि अब आपका एक बहुत ही अच्छे वाला प्रोजेक्ट बनने वाला है 2-3 और क्लासेस के अंदर। तो टिल देन हमारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को कमेंट भी कर देना कोई डाउट हो। टिल देन बाय बाय, मिलेंगे स्टे आपसे अगली सेफ वीडियो एंड में। कीप वॉचिंग एंड लविंग द वीडियोस। बाय। थैंक यू।